छत्तीसगढ़ में आज ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। अभी तक ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में उप सचिव सौम्या चौरसिया, रानू साहू, समीर विश्नोई को ही गिरफ्तार किया था और अब एक कदम आगे बढ़ाते हुए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के विरोध में प्रदेश भर में कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है। खास बात यह है कि आज ही चैतन्य बघेल का जन्मदिन है। इस गिरफ्तारी पर भूपेश बघेल ने कहा कि पिछली बार मेरे जन्मदिन पर ईडी को भेजा गया था, इस बार मेरे बेटे के जन्मदिन पर मोदी शाह ने अपने मालिक को खुश करने के लिए ईडी को भेजा है। भूपेश बघेल का दावा है कि क्योंकि आज वे विधानसभा में अडानी का मुद्दा उठाने वाले थे, इसलिए ईडी को उनके घर भेजा गया है। पिछले समय 2023 में मेरे जन्मदिन में ईडी भेजा गया था। अब आज तो विधानसभा में अडानी का मामला उठना है और अपने मालिक को खुश करने के लिए मोदी और शाह ने ईडी मेरे घर भेज दिया है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले हैं। ये कितना भी ताकत लगा ले, भूपेश बघेल न टूटेगा न झुकेगा। लड़ाई लड़ेंगे, ये सत्य की लड़ाई है। पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को ये टारगेट करके रखे हैं, दबाने की कोशिश, तोड़ने की कोशिश, प्रजातंत्र की हत्या करने की कोशिश इन एजेंसियों के माध्यम से। एक तरफ बिहार में इलेक्शन कमीशन के माध्यम से मतदाताओं को काटा जा रहा है, वहाँ इंडिया मेरे ही कड़ेगा प्रजातंत्र की चीरहरण कर रहा है, तो दूसरे तरफ विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरए उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। ईडी पहले भी आई है, छापा डाले, हमारे घर में 33 लाख रुपए मिला था। उसके बाद अचानक आज फिर आए हैं। इसका मतलब क्या है? हम लोग एजेंसी को पूरा सहयोग करेंगे। इनको विश्वास हो न हो, हमको लोकतंत्र में विश्वास है, हमको न्यायालय पे विश्वास है, हमको एजेंसियों पे, हम एजेंसी को सहयोग कर रहे हैं। एजेंसी भले दुरुपयोग ये लोग करें, लेकिन हमारे तरफ से एजेंसी पूरा सहयोग रहेगा। चैतन्य बघेल की जो गिरफ्तारी आज की गई है वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिकर स्कैम के इन्वेस्टिगेशन के दौरान की गई है। जो मनी लॉन्ड्रिंग का लिकर स्कैम का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, उसमें हमारा जो एविडेंस कलेक्शन जो लगातार जारी था, उसमें हमको कुछ ऐसे एविडेंसेस प्राप्त हुए कि चैतन्य बघेल ने बहुत सारा पैसा को लेयर किया है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को अपने लिए लाभान्वित भी हुआ है 13 करोड़ के आसपास का, और लगभग 1000 करोड़ का जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसको इधर उधर भी किया है, हेल्प किया है इस सिंडिकेट की। साथ ही साथ की 2 कंपनियां हैं और वो जो बघेल एसोसिएट्स और कंपनियां हैं उनकी, उसके थ्रू ये पाया गया है कि बहुत सारा पैसा सहेली ज्वेलर्स और झल्लन सिटी मॉल लिमिटेड जो है, इन लोगों के साथ मिल करके साइफनिंग करने के लिए एक अपनाया गया तरीका था इनका कि किसी को लोन दे देना, वो भी कैश में, और लोन को वापस ना लेना और उसमें कोई ब्याज की राशि भी नहीं दिखाना। साथ ही साथ जैसे झल्लन सिटी मॉल लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों के लिए कुछ फ्लैट्स परचेजिंग किया इनकी बिल्डकॉन कंपनी से, बघेल बिल्डकॉन से, और वो फ्लैट परचेजिंग किया, लेकिन जिनके नाम से फ्लैट परचेजिंग किया उनके स्टेटमेंट्स हैं कि ये फ्लैट बेसिकली चैनल करने के लिए था, जो कैश मनी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का आया था लेकर स्कैम से। इसके अलावा जो पप्पू बंसल का स्टेटमेंट हमारे पास अवेलेबल है, पप्पू बंसल ने बहुत सारी जो ट्रांजैक्शंस इन्होंने किए हैं पप्पू बंसल के साथ में, उसका खुलासा किया है, जिसमें कि ये बताया गया है कि दीपेन चावड़ा, अनवर ढेबर के थ्रू दीपेन चावड़ा के थ्रू या तो के श्रीवास्तव या फिर राम गोपाल अग्रवाल या चैतन्य बघेल के पास उस चैनल से पैसा आता था और जिसको कि डील ये करते थे। ये बेसिकली अभी तक इन्वेस्टिगेशन में आया है। ये जो पहला ECIR हुआ था,
वो 11/2022 वर्ष 2022 का है। उसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय से वो खारिज हो गया था। उसके बाद दोबारा 4/2024 का ECIR बना के और उसमें कुल 4 परिवाद पेश किए गए थे। पहला पेश किया गया था, उसके बाद 3 और पूरक परिवाद पेश किए गए। उनमें जितने भी एक्यूज थे उसमें सिर्फ लखमा जी के अलावा सभी की जमानत हो चुकी है और 16/5/2025 को ईडी जो अपना ACB जो है वो माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के पास से एक नॉन बेलेबल वारंट इशू कराती है। उस नॉन बेलेबल वारंट के बाद पप्पू बंसल जी का बयान ईडी और EOW लेती है और उसके बाद उन्हीं बयान के आधार पर आज अरेस्ट किया गया है। जो इन्होंने जो रिमांड पेश किया गया था उसमें हम पूरी जगह अधिकांश जगह पप्पू बंसल का नाम आया है और ये भी बताया गया है कि कहीं उन्होंने अपने जो बिल्डिंग का जो उनका काम है, कारोबार है, उसके लिए किसी से 5 करोड़ लिया है, किसी से लिया है और किसी एक और जो को एक्यूज हैं इसमें उनको उन्होंने कुछ फ्लैट्स बेचे हैं। तो जितना हमने बताया उसमें जितने भी उन्होंने फ्लैट बेचे सबकी रजिस्ट्री हुई है और सबके सोर्स जो था वो नोन था, कहाँ से पैसा है सब ऑन रिकॉर्ड में है, बैंक के माध्यम से डील हुई है। प्लस जो एक सहली ज्वेलर्स के नाम से आया कि 5 करोड़ उन्होंने उधार लिया है, वो उधार जो है उसके एवज में वो प्रकरण भी चल रहा है। सहली ज्वेलर्स ने चैतन्य बघेल जी को नोटिस भी दी है। वो जो है वो ऑन थ्रू बैंक पैसा आया है। इसी सप्ताह विधानसभा के मानसून सत्र में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी, EOW और CBI जैसी जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। बघेल ने कहा था कि इन एजेंसियों का प्रयोग विपक्षी दलों को दबाने के लिए किया जा रहा है। छापेमारी के दौरान मीडिया से बात करते हुए भूपेश बघेल ने तीखा बयान दिया। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल पर आरोप है कि उनका शराब घोटाले में बड़ा हिस्सा है। कोल लेवी मामले में शामिल होने का भी आरोप है। साथ ही महादेव ऐप मामले में भी शामिल होने के आरोप लगे हैं। इसके अलावा हवाला के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी उन पर लगे हैं। इसके पहले भी भूपेश बघेल के घर पर कई बार ईडी और CBI की छापेमारी की जा चुकी है। आइए जानते हैं कब कब भूपेश बघेल के घर पर छापे पड़े हैं। 10 मार्च 2025 को सुबह 8 बजे भूपेश और उनके बेटे चैतन्य के भिलाई 3 पदम नगर स्थित घर पर 4 गाड़ियों में ईडी की टीम पहुंची थी। यह जांच करीब 10 घंटे तक चली। टीम के जाने के बाद भूपेश बघेल ने बताया था कि 32-33 लाख रुपए और दस्तावेज टीम ले गई है। चैतन्य बघेल से जुड़े कई ठिकानों समेत 14 जगहों पर छापे पड़े थे। 2100 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में चैतन्य बघेल को भी लाभ पहुंचाने का दावा किया गया था। चैतन्य के करीबी और सहयोगी लक्ष्मी नारायण बंसल, पप्पू बंसल के ठिकानों पर भी कार्रवाई हुई थी। इसके अलावा भिलाई के नेहरू नगर में मनोज राजपूत, चरोदा में अभिषेक ठाकुर और संदीप सिंह, कमल अग्रवाल, किशोर राइस मिल दुर्ग, सुनील अग्रवाल, सहेली ज्वेलर्स दुर्ग और बिल्डर अजय चौहान के यहां भी ईडी की कार्रवाई हुई थी। भूपेश बघेल ने बताया था कि संयुक्त परिवार में हम 140 एकड़ जमीन पर खेती करते हैं। हमारे पास वही था जो हमने घोषित किया था। ईडी ने इसकी जांच की। अलग अलग लोगों से 33 लाख रुपए नगद मिले, मेरी पत्नी, बेटे और बहू और बेटियों से। बघेल ने बताया था कि हम खेती भी करते हैं और डेयरी भी चलाते हैं। इसमें स्त्री धन भी शामिल है। ऐसा माहौल बनाया गया कि नोट गिनने वाली मशीनें लाई गईं। मुझे नहीं लगता कि यह बहुत बड़ी रकम है। राज्य सरकार की सिफारिश पर छत्तीसगढ़ पुलिस की फाइलों में रजिस्टर्ड बहुत से मामलों की जांच CBI को सौंपी गई। इन केसों की जांच के दौरान CBI के अफसरों को गड़बड़ी मिली और उसके बाद प्रदेश में छापामार कार्रवाई शुरू की गई थी। CBI के अफसरों ने छत्तीसगढ़ में 13 लोगों के 2 दर्जन से ज्यादा ठिकानों में दबिश दी थी। जिन लोगों के यहाँ CBI अफसरों ने जांच की उनमें पूर्व CM भूपेश बघेल, विधायक देवेंद्र यादव समेत पुलिस अधिकारी और कारोबारी शामिल हैं। बहरहाल भूपेश बघेल के घर ईडी की दबिश का मामला शुक्रवार को विधानसभा में भी गूंजा। इस दौरान विपक्ष ने विधानसभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि ईडी का दबाव है,
भूपेश बघेल के यहाँ ईडी का छापा पड़ा है। आज बच्चे का जन्मदिन है और उसे उठा लिया गया। ये सब सरकार के दबाव में हो रहा है। इसके बाद कांग्रेस विधायक सदन से बाहर निकल गए। आइए भूपेश बघेल के घर पड़े ईडी के छापे और बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस से आए बयानों को भी सुन लेते हैं। बिहार में जंगल काटे जा रहे हैं, जंगल के खिलाफ हमने कल भी इस सदन लगाया था और उस पर चर्चा न होने के कारण आज पुनः हमने तमनार में काटे गए जंगलों के खिलाफ वहाँ जिस ढंग से अनैतिक, असंवैधानिक और पेशा कानून के विरोध में और वहाँ के 5वीं अनुसूची में गांव आने वाले गांव के लोगों की बात अनसुनी करके जिस ढंग से ये सरकार अडानी को खुलेआम सहयोग कर रही है, उसको पेड़ काटने की अनुमति दे रही है, चुपचाप सह रही है, उसके खिलाफ हम आज भी लाए हैं। और इसी बात को शायद अडानी के दबाव में ये सरकार रोकना चाहती थी कि हम यहाँ ना ला पाए। और ऐसे सुबेरे सुबेरे जबकि हमारे बच्चे चैतन्य का आज जन्मदिन है, आज वहाँ सुबेरे सुबेरे छापा मारा गया। निश्चित रूप से बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और ये सरकार छत्तीसगढ़ के जल, जंगल, जमीन, खनिज संसाधन को बेचने का काम कर रही है। और इसको लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई लड़ रही है और कहीं ना कहीं जनता में सरकार के खिलाफ में इसका जबरदस्त आक्रोश है। इसी का नतीजा है कि कहीं सेंट्रल मिनिस्टर का गाड़ी को रोका जा रहा है, कहीं पूर्व मुख्यमंत्री की गाड़ियों को रोका जा रहा है, कहीं तो सत्ता दल के सांसद को ऑफिस के पीछे से भागना पड़ रहा है। मतलब साफ साफ क्लियर है कि छत्तीसगढ़ की जनता इस सरकार से ऊब चुकी है और कहीं ना कहीं ये सरकार बदले की भावना से विपक्षी नेताओं को डराने और धमकाने का काम कर रही है। इसलिए इसके खिलाफ में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि कल 19 तारीख पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में ईडी के खिलाफ प्रदर्शन एवं पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है, ताकि इस सरकार की बदले की भावना कार्रवाई को कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। उधर इस गिरफ्तारी पर तंज कसते हुए बीजेपी ने एक्स पर लिखा, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। ईडी ने चैतन्य बघेल को न्यायालय में पेश किया है और कोर्ट से 5 दिनों की रिमांड मांगी है। आने वाले दिनों में यह मामला और अधिक तूल पकड़ेगा। खबरों की खबर में फिर होगी किसी खबर पर बात।